जय गुरु। मैं मुन्ना मंडल प्रोविजन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जीके के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे, जिससे कि अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जीके कि कोई भी चैप्टर होते हैं उससे जो संबंधित क्वेश्चंस होते हैं उसको याद कैसे रखा जाए। वैसे तो ये क्वेश्चंस हमको हर जगह मिल जाते हैं, बहुत सारे बुक्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत सारे यूट्यूब में चैनल बने हुए हैं। तो इसमें ये कोई नया चीज़ नहीं है कि जो हम आपको बताने जा रहे हैं। बस इसमें नया वही है कि इसे याद कैसे आप रखेंगे, किस तरीके से आप उसे पढ़ें ताकि वह आपको याद रहे। तो आज का जो मेरा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वह है अशोक के शिलालेख। अशोक जो मौर्य सम्राट हुए, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, और उसी में एक अशोक नाम के व्यक्ति बहुत ही महान शासक हुए। तो उनके विषय में जो हमें जानकारी मिलती है उसके स्रोतों में अभिलेख है, यानी अभिलेखों से उनके विषय में हमें जानकारी मिलती है। और उनके अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभ लेख और तीसरा है गुहालेख। तो तीनों में थोड़ा सा पहले हम लोग अंतर समझ लेते हैं कि अंतर क्या है। तो चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अशोक के अभिलेख, ये 3 भागों में बांटा गया है। पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभ लेख और तीसरा है गुहालेख। शिलालेख का मतलब क्या हुआ? शिल मतलब पत्थर होता है, यानी पत्थर पर जो लेख लिखा गया उसे शिलालेख कहा गया। स्तंभ लेख क्या हुआ? स्तंभ मतलब पिलर, जिसको हम लोग कहते हैं, यानी पिलर पर लिखा गया है, तो उस लेख को हम लोग स्तंभ लेख बोलते हैं। और गुहा में गुफा होता है, ऐसे लेख गुफाओं में पाए गए हैं। तो इस 3 प्रकार के स्रोतों से उनके विषय में हमें जानकारी मिलती है। तो इसकी संख्या जो है वो 14 है। शिलालेखों की संख्या 14 है और स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। अब शिलालेखों में जो लिपि प्रयोग हुआ है वह है ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक तथा अरमाइक, ये लिपि है। और इसमें जो लिपि प्रयोग हुआ है वह सिर्फ ब्राह्मी। स्तंभ लेख सिर्फ ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है और शिलालेख ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक लिपि में लिखा गया है। और इसकी भाषा जो है, ये जो शिलालेख है, इसकी भाषा है प्राकृत। आज जो हम लोग पढ़ेंगे इस शिलालेख के पढ़ेंगे, और इस 14 शिलालेख में क्या क्या लिखा है ये चीज़ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। याद रखने की कोशिश नहीं, समझने की कोशिश करेंगे, और समझ लेंगे तो खुद ही वो याद हो जाएगा। प्रत्येक
शिलालेख जो है उसमें जो लिखा गया उसमें से कुछ कीवर्ड को हम लोग देखेंगे। अब वो चीज़ माइंड में रखेंगे, वो चीज़ अगर माइंड में रहता है तो फिर ऑप्शन देखते हैं तो हमारे दिमाग में आ जाता है। बस यही चीज़ है, कीवर्ड को सिर्फ पकड़ना है और उससे ऑप्शन को देखते ही क्लियर हो जाता है, ऐसा चीज़ है इसमें। तो चलिए, सबसे पहले ये भी एक कभी कोई क्वेश्चन आता है कि शिलालेखों का प्रचलन भारत में सबसे पहले किसने किया? तो सम्राट अशोक ने किया था, इसके पहले किसी ने नहीं किया था। अच्छा, ये शिलालेख को खोजा किसने था? तो शिलालेखों को खोजने का श्रेय जाता है पाद्रेती फैंथेलर को। शिलालेखों के खोज का श्रेय, यानी सबसे पहले किसने खोजा? ये था पाद्रेती फैंथेलर। शॉर्ट में कहीं कहीं आपको ये पी फैंथेलर भी मिल जाएगा, मतलब पाद्रेती फैंथेलर। कब किया था इसकी खोज? 1750 ईस्वी में। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यहाँ से क्वेश्चंस निकाले जाते हैं और एग्जाम में कई बार ये पूछे गए हैं। बस उन्हीं सारे बातों को मैं बताने जा रहा हूँ। और उसके बाद इसको पढ़ा था किसने? पहले पढ़ने का श्रेय किसे है? सबसे पहले पढ़ने वाला वह था जेम्स प्रिंसेप। ये कब पढ़ा था? 1837। ये सब क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इन सारे पॉइंट को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। ये जो शिलालेख जिसकी संख्या 14 है, इसमें 14 शिलालेख में लिखा क्या क्या है तो इसका हम लोग देखते हैं। प्रथम शिलालेख, इसमें पशु बलि की निंदा, इसके विषय में इसमें चर्चा है। द्वितीय शिलालेख यानी दूसरा शिलालेख, इसमें है चिकित्सा व्यवस्था। कीवर्ड इसका होगा चिकित्सा व्यवस्था। किसके लिए? तो पशु और, तो कीवर्ड हुआ चिकित्सा व्यवस्था पूरा। तीसरा शिलालेख में है। तीसरे शिलालेख में सम्राट अशोक ने अपने राज्य के अधिकारियों को प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत दौरे पर जाने का आदेश दिया था। तो यहाँ पे आप कीवर्ड के रूप में याद रख सकते हैं राज्य अधिकारियों को दौरे पर जाने का आदेश। राज्य अधिकारियों को प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत दौरे पर जाने का आदेश। तो कीवर्ड यहाँ पे याद रखना है आपको, दौरे पर जाने का आदेश। बस ये जैसे ही आप देखेंगे ये चीज़ आपके दिमाग में आ जाएगा। चौथा, भैरी घोष
की जगह धम्मघोष। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 5वां, शिलालेख। पांचवें शिलालेख में धर्म महामात्र की नियुक्ति के विषय में बताया गया है। तो लिखेंगे यहाँ पे धर्म महामात्र, बस और कुछ नहीं लिखेंगे। कीवर्ड इसका धर्म महामात्र, सिर्फ दिमाग में रखना है। 6ठा बात की गई है आत्मनियंत्रण की। आत्म नियंत्रण। 7वां और 8वां, 7वां 8वां दोनों में ही सम्राट अशोक के तीर्थ यात्राओं का वर्णन है। तो सिर्फ कीवर्ड इसका होगा तीर्थ यात्रा। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे जो निकल रहा क्या आ रहा है, तीर्थ यात्रा। बस इसको दिमाग में रखेंगे, आ जाएगा। 9वां, 9वें शिलालेख में है सच्चा शिष्टाचार और सच्ची भेंट, यानी उपहार वगैरह जो दिया जाता है उसके विषय में। सच्ची भेंट, शिष्टाचार, इसके विषय में 9वें शिलालेख में है। 10वां, यहाँ पे देखिए अभी जो थोड़ा सा लिंक करेगा ये, इसके पीछे हम लोग तीसरा जो देखे थे, 3 में 7 जोड़े थे 10, तो तीसरा से इसका लिंक होगा। तीसरा में हम लोग देखे थे, दिया था सम्राट अशोक ने अपने राज्य अधिकारियों को आदेश दिया था कि वो प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग किया गया है। यहाँ पे दिया है वही राज्य अधिकारियों को आदेश दिया है कि वो प्रजा के हित में सोचें। राज्य अधिकारियों को प्रजा के हित में सोचने का आदेश, उन्होंने आदेश दिया कि सभी राज्याधिकारी प्रजा के हित में सोचें। और ये चीज़ आपको तीसरा से लिंक करता है। फिर आगे हम लोग देखेंगे 11वां। तो 11वां को देखने के पहले, याद करने के पहले चौथा का रिकॉल करेंगे, क्योंकि तीसरा से ही रिपीट कर रहा है। 3 7 10, फिर चौथा 4 7 11, तो इससे ये रिलेटेड है। तो चौथा था मेरा भेरी घोष की जगह धम्म घोष। तो बस यहाँ पे सिर्फ 11वां में क्या करेगा, धम्म की व्याख्या। तो कीवर्ड हुआ यहाँ पे धम्म, इसको दिमाग में रखना, चौथा से रिलेट करके रखना है। फिर यहाँ पे देखेंगे हम लोग 12वां। तो 12वां तो ये हम लोग देखे थे, तीसरा से रिलेट किए थे, चौथा से, ये 5वां से रिलेट होगा। 5वां में हम लोग पढ़े थे धर्म महामात्र, तो यहाँ पे हो जाएगा स्त्री महामात्र। स्त्री महामात्र, अगर पीछे से रिलेट करके देखते हैं तो आपको बहुत सारा चीज़ें कीवर्ड वहाँ से मिल जाता है। ये महामात्र था, बच गया। तो तीसरा ये 10वां से रिलेट है, चौथा 11वां से रिलेटेड है, 5वां 12 से रिलेटेड है। अब यहाँ पे आ जाएगा 13वां शिलालेख में जो लिखा गया है, 13वां सबसे इंपॉर्टेंट शिलालेख है। और इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध, और इसी कलिंग युद्ध में ही सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ और उन्होंने खून खराबा मारधार को छोड़ दिया। तो यहाँ पे हृदय परिवर्तन
तो किसका हृदय परिवर्तन? सम्राट अशोक का। तो सम्राट अशोक के हृदय परिवर्तन की बात इसमें कही गई है और कलिंग युद्ध का वर्णन है, और इसके साथ ही कुछ पड़ोसी राजाओं का भी इसमें वर्णन है। पड़ोसी राजाओं, पड़ोसी राजा, ऐसा भी लिख सकते हैं, पड़ोसी राजाओं का वर्णन है। तो ये जितना भी हम लोग शिलालेख देखे उसमें से 13वां जो है सबसे इम्पोर्टेंट शिलालेख है, और यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। जैसे ये पूछा जाता है कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में है। अशोक के हृदय परिवर्तन का वर्णन किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। 14वां शिलालेख, और इसमें सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा को धार्मिक जीवन बिताने का प्रेरणा दिया है। प्रजा को धार्मिक जीवन बिताने की प्रेरणा, क्योंकि 13वें में ही ये लिखा गया है, उनका हृदय परिवर्तित हो गया है और बिल्कुल वो बदल चुके हैं। तो अब उसके बाद के शिलालेख में उन्होंने अपने प्रजा से, अपनी जनता से धार्मिक जीवन बिताने की अपील की है और उन्हें प्रेरणा दी है। तो इस प्रकार आज हम लोग देखें अशोक के 14 शिलालेखों के बारे में, और उसमें क्या लिखा है वो भी देखें। और इससे क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, या किसी भी तरह का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। इसलिए इसको एक दो बार प्रैक्टिस अगर कर लिया जाए, इस तरह से एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ लिया जाए, तो फिर आपको याद रखने में बड़ी आसानी होती है। और इसका प्रैक्टिस करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेलेक्ट करें, और दोस्त रिश्तेदारों को भी शेयर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय गुरु।